नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के लिए बुध राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। बुध बदल रहे हैं घर, बदलेंगे आपका भी जीवन। जी हाँ, बुद्धि, वाणी, व्यापार, कम्युनिकेशन पावर, शेयर मार्केट, आईटी सेक्टर और मैनेजमेंट के कारक युवराज बुध 11 फरवरी को अपनी मित्र शनि की राशि कुंभ राशि में गोचर कर चुके हैं और 27 फरवरी तक कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। आज का समय बुद्धि और कौशल का है, इंटेलिजेंस और स्किल का है, इंटरनेट, सोशल मीडिया और आईटी सेक्टर का है। नौकरी में, व्यापार में सही मैनेजमेंट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपकी कुंडली में बुध बलवान है, उच्च की राशि, स्वराशि या मित्र राशि में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो बुध आपको इन क्षेत्रों से जोड़कर अपार धन और मान सम्मान भी प्रदान करेंगे। मनी मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन, कला और साहित्य, ये सब बुध के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। और यही बुध 11 फरवरी से 27 फरवरी के बीच अपने मित्र शनि के साथ शनि की राशि में गोचर करेंगे और 12 फरवरी को सूर्य भी आ जाएंगे, तो बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। बुध एक फास्ट मूविंग प्लेनेट हैं और 15 दिनों में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। जितना तेजी से बुध गतिमान होते हैं, उतनी ही तेजी से अपना फल भी प्रदान करते हैं और इसीलिए बुध का गोचर भले ही थोड़े दिन के लिए हो, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि बुध इस गोचर काल में दो परम शत्रु ग्रहों सूर्य और शनि के बीच सामंजस्य बनाएंगे, संतुलन स्थापित करेंगे, मध्यस्थ की भूमिका में होंगे और सूर्य बुध शनि का त्रिग्रही योग भी बनेगा। तो वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर बुध राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। बुध का गोचर कुंडली के चौथे भाव में सूर्य और शनि के साथ हो रहा है। यहाँ पर सूर्य और शनि के बीच बुध एक सामंजस्य बिठाने का कार्य करेंगे, मध्यस्थ की भूमिका में होंगे, क्योंकि सूर्य और शनि एक दूसरे के परम शत्रु हैं। अभी तक क्या स्थिति थी कि चौथे भाव में शनि का गोचर है और शनि पाप ग्रह है। जब चौथे भाव में किसी पाप ग्रह का गोचर होता है तो घर की शांति भंग होती है, घर में मन नहीं लगता, घर को छोड़ करके बाहर जाने की इच्छा जागृत होती है, क्योंकि घर का माहौल इतना तनावपूर्ण, इतना कलहपूर्ण हो जाता है कि आदमी घर छोड़ करके किसी दूसरे शहर में जाने की सोचने लगता है। अब यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही थी और दशम भाव जो होता है ये आपका कार्य क्षेत्र होता है। शनि चीज़ों को डिले कर देते हैं, हर कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं, हर कार्य में देरी उत्पन्न करते हैं। बुध को शुभ ग्रह माना गया है। जब बुध जैसा शुभ ग्रह शनि के साथ गोचर करेगा तो शनि का जो अशुभ प्रभाव है उसमें कमी आएगी, यानी शनि के पाप प्रभाव में कमी आएगी। और वैसे भी शनि राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में जाने वाले हैं। अभी तक ढैया प्रभावी है आपके जीवन में और ढैया समाप्त होने वाली है।
तो ये जो बुध का गोचर है, सूर्य का जो गोचर है, ये शनि के अंधेरे को दूर करने वाला होगा। चूँकि सूर्य में प्रकाश है, शनि अंधकार के कारक होते हैं, तो चौथे भाव का अंधेरा दूर होगा। चौथे भाव का जब अंधेरा दूर होगा तो आपके घर में सुख शांति का माहौल बनेगा। घर में तनाव और कलह का वातावरण जो बना हुआ था वो समाप्त होगा। कार्यों में जो विलंब हो रहा था वह समाप्त होगा, क्योंकि सूर्य दशम भाव को प्रकाशित कर देंगे। सूर्य का प्रकाश जब दशम भाव पर पड़ेगा तो दशम भाव को प्रकाशित करेंगे, यानी कार्य क्षेत्र में एक नई ऊर्जा, नए उत्साह का अनुभव आप करेंगे। आपके आत्मविश्वास और आत्मबल में बहुत तेजी से वृद्धि होगी, क्योंकि सूर्य अपनी ही राशि पर दृष्टि डालेंगे। बुध यहाँ पर एकादश भाव के स्वामी हैं और सूर्य दशम भाव के स्वामी हैं, तो आपके कैरियर का, आपके धन से, आपकी इनकम से सीधा संबंध बन रहा है। 11वें भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी दोनों एक साथ गोचर कर रहे हैं कुंडली के चौथे भाव में, जो कि सुख का भाव है। तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से सुख की प्राप्ति होगी, कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी, आपको धन का सुख मिलेगा, मित्रों का सुख मिलेगा, और इस समय तेजी के साथ आपकी इनकम में वृद्धि होगी। बुध छठे भाव के स्वामी हैं, वह व्यापार के कारक होते हैं बुध। आपका कोई पैसा डूबा हुआ है, कहीं पैसा फंसा हुआ है, कहीं रुका हुआ है पैसा, वो पैसा इस गोचर काल में आपको मिलेगा। गुप्त धन की प्राप्ति, अचानक धन लाभ का योग बनेगा। कुंडली का तीसरा 8वां जो भाव है, ये होता है ऑडिट का, ये होता है टैक्सेशन का, ये होता है डाटा एनालिसिस और डाटा प्रोसेसिंग का, और ये सब बुध के अधिकार क्षेत्र में है। जो लोग इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनके लिए जबरदस्त लाभ की स्थितियां बनेगी। सूर्य शनि की युति जब भी बनती है तो जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए बेहद अनुकूल समय रहता है। तो सूर्य, बुध और शनि का जो त्रिग्रही योग है, ये उन जातकों के लिए विशेष लाभ देने वाला होगा जो कि पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। ज्योतिष शास्त्र में कुंडली का जो दूसरा भाव होता है, लग्न से जो दूसरा भाव होता है, ये आपके धन का भाव होता है, ये आपके सपोर्ट का भाव होता है, आपके बल का भाव होता है। बुध से दूसरे भाव में शुक्र और राहु का गोचर है। शुक्र राहु दोनों बुध के मित्र हैं, तो बुध को शुक्र और राहु का भी बल प्राप्त होगा। शुक्र 7वें भाव के स्वामी और विदेश भाव के स्वामी हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। इस समय चूंकि तीसरा भाव व्यापार का, 12वां भाव विदेश का होता है, तो जो लोग विदेशी व्यापार से जुड़े हुए हैं, जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, उनके लिए जबरदस्त लाभ की स्थितियां बनेगी। आपके लग्न के स्वामी मंगल हैं, जो कि छठे भाव के भी स्वामी हैं और 10वें भाव के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य और मंगल एक दूसरे के प्रबल मित्र हैं। छठा भाव होता है नौकरी का, कंपटीशन का। 10वां भाव होता है आपका कैरियर। तो छात्रों के लिए भी ये गोल्डन चांस है। ये 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। हालांकि सूर्य पूरे 1 महीने तक रहेंगे, तो पूरा 1 महीना आपके लिए 14 मार्च तक का समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं या जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी कर रहे हैं। शुक्र 12वें भाव के स्वामी हैं, 7वें भाव के स्वामी हैं। खर्चे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पैसा भी शुक्र ही प्रदान करेंगे। चूँकि शुक्र राहु की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रही है, तो आज आकस्मिक रूप से धन लाभ का योग बनेगा। अचानक से कहीं ऐसी जगह से पैसा मिलेगा जहां से आपने कल्पना भी ना की हो। और इसके अलावा शुक्र विवाह के कारक होते हैं, 5म भाव में है। 5म भाव लव रोमांस का होता है। शुक्र तो प्रेम के ग्रह हैं। जो लोग रिलेशन में हैं उनके बीच
एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना बढ़ेगी और विवाह के बंधन में बंधने का बहुत अच्छा योग बन रहा है इस समय, चूंकि शुक्र 7वें भाव के और स्वामी होकर के त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं। व्यापार व्यवसाय के लिए भी समय बेहद अनुकूल है, खास करके जो लोग शुक्र से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, कला और सौंदर्य से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, या विदेशों से ऑर्नामेंट ज्वेलरी आभूषण का व्यापार करते हैं, गोल्ड का व्यापार करते हैं, डायमंड्स का व्यापार करते हैं, परफ्यूम्स का व्यापार कर रहे हैं, कॉस्मेटिक्स का बिजनेस करते हैं, तो ऐसे जातकों के लिए बेहद अनुकूल समय आने वाला है। ये 15 दिन आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएंगे। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए बुध का उपाय भी करते रहिए। तो बात करते हैं उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा, और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़, जो भी आपके लिए संभव हो, वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं, तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु पर का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है, तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में, और दूसरी बात, बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी, कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए, और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।